बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल को सॉल्व करने का प्रोसेस जारी है। ये काम हमने 12.4 से शुरू किया हुआ है। 12.4, 12.5 और अभी हम पहुंच गए हैं 12.6 पे। 12.4 में हमने लाफ साइन की मदद से ट्राइंगल को सॉल्व किया था। 12.5 में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को लाफ को साइन से और लास्ट 5 क्वेश्चंस को लाफ टेंजेंट से सॉल्व किया था। अभी हमारे पास ट्राइंगल को सॉल्व करने के कुछ और तरीके भी हैं जिनको हम बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज। लेकिन इनके लिए जो शर्त है वो ये है कि 3 साइड्स गिवन होनी चाहिए ट्राइंगल की। हाफ एंगल फार्मूलाज, हाफ एंगल कुछ फार्मूलाज हैं, लेकिन शर्त क्या है कि 3 साइड्स गिवन होनी चाहिए। तो उसकी ना 3 किस्में हैं। सबसे पहले हाफ एंगल साइन फार्मूलाज, हाफ एंगल साइन फार्मूलाज। इसी तरह से हैं हाफ एंगल कोसाइन फार्मूलाज, और तीसरे नंबर पे होंगे हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज। जो हाफ एंगल साइन फार्मूलाज है ना, वो ये है। इसमें है साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। साइन बीटा बाई 2 ये इक्वल है एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी और इसका अंडर रूट। इसके बाद है जी साइन गैमा बाई 2 दिस इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, इसका अंडर रूट। अब एस क्या चीज़ है जी? एस वही चीज़ जो हम बार बार देखते हैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, इसको आप कहते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा जी, तो ये एस माइनस बी, देखो अल्फा है, अल्फा के सामने साइड होती है ए को छोड़ दें, बाकी कौन कौन सी साइडें रहेगी? बी और सी। तो एस में से बी और सी को माइनस किया और नीचे उन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट दे दिया। अब यहाँ पे बी है, बीटा है, तो बी गायब हो गया, ए और सी रह गया और ए और सी नीचे डिवाइड किया गया। यहाँ पे गैमा है, गैमा के सामने सी साइड है, सी साइड खत्म हो गई, रह गया ए और बी साइड, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। ये जो हाफ एंगल कोसाइन फार्मूलाज है ना, वो ये हैं। cos alpha by 2 this is equal to s into s minus a over bc। इसके बाद है cos बीटा बाई 2, वो है s into s minus b ओवर ए सी। इसके बाद है जी cos गैमा बाई 2, वो है s into s minus c ओवर ए बी। इसमें आप देख रहे हैं कि अल्फा काज वाले फार्मूलाज में हर तरफ देखें, ये काज अल्फा बाई 2, काज बीटा बाई 2, काज गैमा बाई 2, और इसमें क्या है एस इंटू एस माइनस ए। जो ए अल्फा है ना, उसके सामने वाली साइड इसमें है और बकिया दोनों साइड्स का प्रोडक्ट नीचे है। इसको आपने लर्न करना है, काज बीटा बाई 2 और काज गैमा बाई 2। इसी तरह से जो हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज हैं, हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज, ये इन सबको आप हाफ एंगल फार्मूलाज ही कहते हैं। लेकिन इनके हाफ एंगल की एक टाइप्स हैं कि हाफ एंगल साइन वाले फार्मूलाज, हाफ एंगल को साइन वाले, या हाफ एंगल टेंजेंट वाले। ये जो हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज है ना, वो साइन अल्फाबेट 2 को अगर आप काज अल्फाबेट 2 से डिवाइड करेंगे ना, ऐसे फिर हमें मिल जाएगा टेन अल्फाबेट 2 क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, वो कट जाएंगे। ये आएगा एस माइनस बी देन एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, और इस सारे का है अंडर रूट। इसी तरह से टेन बीटा बाई 2 क्या होगा, वो दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा टेन गैमा बाई 2। वो ज़ाहिर आप इस वाले साइन अल्फा गैमा बाई 2 वाले फार्मूले को कास गैमा बाई 2 वाले फार्मूले से डिवाइड करेंगे। ये आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, और सारे का अंडर रूट।
तो ये भी फार्मूलाज हैं जिनको बोला जाता है हाफ एंगल फार्मूलाज। तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो बोल देता है कि यूजिंग हाफ एंगल साइन फार्मूलाज, हाफ एंगल कोसाइन फार्मूलाज या हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज, या जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट में उसने कुछ नहीं बोला हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप किसी भी तरह का फार्मूला जो कि आप समझते हैं कि इस्तेमाल हो सकता है, आपने शुरू कर देना जी लॉ ऑफ साइन से, क्योंकि वो इजी था। लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट भी सबसे मुश्किल है, उसको आपने एंड पे ट्राई करना है जब तक कि वो खुद ना कहे, ठीक है। तो आप इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, तो अगर तो वो कहेगी हाफ एंगल फार्मूलाज और मजीद बताएगी कि हाफ एंगल साइन या हाफ एंगल कोसाइन या हाफ एंगल टेंजेंट, तो अगर वो ये नहीं बता रहा, सिर्फ हाफ एंगल फार्मूलाज का कह रहा है, तो फिर इस्तेमाल करने के हिसाब से जो हाफ एंगल कोसाइन वाले फार्मूले हैं ना, ये रिलेटिवली ईजियर हैं, ठीक है। मतलब ये कि आपको चाहिए कि क्वेश्चन ले लें एक और उसको हाफ एंगल साइन फार्मूला से भी सॉल्व करके ट्राई करें, देखें कोसाइन वाले हाफ एंगल फार्मूला से भी, टेन वाले से भी, और फिर पेपर में जो भी जिस तरह से भी वो कहे आप उसके मुताबिक उसको सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल हाफ एंगल कोसाइन फार्मूलाज यानी कि इनका यूज करके ना मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं हमें चाहिए ए बी सी साइडें तो गिवन है, एस चाहिए, तो मैं सबसे पहले ना एस कैलकुलेट करूंगा, जो कि फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। बहुत इजी क्वेश्चन हैं जी। 7 + 7 + 9, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 14 23 बट टू ये 11.5 बनता है जी, वट एवर जो भी इसका आंसर आता है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग हाफ एंगल कोसाइन फार्मूला, हाफ एंगल कोसाइन फार्मूलाज, तो उसमें मैं लिखूंगा cos अल्फा बाई टू दिस इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, ठीक है जी। अब ये cos अल्फा बाई टू वैसे ही आ गया। अब मैंने यहाँ पे एस की और ए की वैल्यू लगानी है, वो आएगा 11.5 ब्रैकेट 11.5 माइनस ए कितना जी 7 है, ओवर बी सी लिखना है, बी और सी का प्रोडक्ट वो है जी 7 और 9, ठीक है, सारे का अंडर रूट। अब ये काम कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का अच्छा सा कैलकुलेटर, तो एक ही स्टेप में ये सारी कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये इसको सारी ब्रैकेट को टाइप, ये ऐसी सारी रकम टाइप हो जाती है कैलकुलेटर में, और इसका आंसर निकालें, फिर उस वाले आंसर का अंडर रूट भी लें, तो आपको आंसर मिलेगा 0.906। ये अच्छा कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि एक स्टेप में ये आंसर आ जाए, ओके। अब हमें अल्फा फाइंड करना है, तो यहाँ पे अल्फा बाई टू लेफ्ट साइड पे ही रहने दें, और काज जो है ना वो दूसरी तरफ जाके बन जाएगा काज इनवर्स 0.906, और कैलकुलेटर से ना आपने काज इनवर्स निकालना है, और ज़ाहिर है कि वो आना चाहिए डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में, ठीक है। तो वो यहाँ पे बनता है 50 डिग्रीज, आप उसका आंसर निकालेंगे 50 डिग्रीज। अल्फा निकालना है तो टू दूसरी तरफ चला जाएगा, अल्फा आ जाएगा 100, सॉरी ये 25 आएगा। ये आपके पास कैलकुलेटर है, काज इनवर्स दिस 25 डिग्रीज, और अल्फा कैसे आएगी, टू दूसरी तरफ जाके इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, बनेगा 2 × 25 डिग्रीज यानी कि 50 डिग्रीज। तो यूं भी आपने जो ये लाफ को साइन हाफ एंगल को साइन फार्मूले का पहला हिस्सा इस्तेमाल किया ना, उससे आपको एंगल मिल गया अल्फा, क्योंकि साइडें तो पहले से ही हैं, एक एंगल आ गया अल्फा। अब आपको बीटा निकालना है तो वो इसके दूसरे वाले हिस्से से आएगा। देखो ये आप हाफ एंगल को साइन फार्मूलाज यूज कर रहे हो, अगर आप हाफ एंगल साइन फार्मूलाज यूज करोगे तो भी सेम स्टेप्स हैं, उसी तरह से एस कैलकुलेट करना है, फिर इस वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, फिर सारे कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल है, उसने ही इसका आंसर देना है, फिर साइन दूसरी तरफ जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो कैलकुलेटर से साइन इनवर्स आएगा, फिर ये टू दूसरी तरफ जाएगा और अल्फा की वैल्यू सेम ही आएगी, वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन चूंकि हमने स्टार्ट किया हुआ है हाफ एंगल को साइन फार्मूला से, इसलिए इस जरिए से हमने अल्फा फाइंड किया, ठीक। अब मैं बीटा फाइंड करने लगा हूँ, तो उसके लिए मैंने लिखना है cos बीटा बाई टू, ये इक्वल होगा एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, या है। तो मुझे चाहिए कि मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँ,
ये है जी 11.5, देन 11.5 माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी है ऊपर से देख लें, ए और बी दोनों की वैल्यू 7 ईच है, ओवर ए सी, ए और सी आपके सामने जी, ए की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 9। अच्छा ये जो भी बना है ना, ये बिल्कुल पहले वाले की तरह से ही आ गया, सेम वैल्यूज वही आ गई हैं, जिसका आंसर भी इतना ही होगा 0.906, और यहाँ से भी बीटा बाई टू कितना आएगा 25 डिग्रीज, और बीटा कितना आ जाएगा 50 डिग्रीज। तो देखो यहाँ पे आपको दो एंगल मिल गए हैं। अब आप चाहें तो तीसरा हिस्सा भी यूज कर सकते हो, यानी कि cos gamma बाई टू इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, इससे भी आपका गैमा निकल आएगा, या जो आप ये कहते हैं कि जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्रीज, जब दो एंगल आ जाए तो तीसरा एंगल इस वाले फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 180 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, बीटा की वैल्यू भी 50 डिग्री है, तो इसका आंसर 80 डिग्री आ जाएगा। तो तीसरा एंगल इस तरीके से भी आ सकता है, चाहे तो आप इस फार्मूले में भी वैल्यूज पुट कर दें, उस तरीके से भी इसका आंसर आ सकता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स 12.6 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने देखा कि हाफ एंगल फार्मूला से कैसे ट्राइंगल को सॉल्व किया जाता है। तो हाफ एंगल फार्मूलाज की तीन किस्में हैं जी, हाफ एंगल साइन फार्मूलाज, हाफ एंगल को साइन फार्मूला, या हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज। आप किसी एक, जब वो पेपर में कहेगा कि हाफ एंगल फार्मूलाज लगाओ, तो आप कोई सा भी एक लगा सकते हो, साइन वाला, कॉस वाला या टेन वाला। अगर वो खुद बोले कि ये हाफ एंगल को साइन यूज करो, वैसे इस्तेमाल करने में ये इजी है क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हाफ एंगल फार्मूलाज तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो, ठीक है, और आप एंगल फाइंड कर रहे हो। तो अब पिछली एक्सरसाइज में मैंने जो लाफ को साइन आपको बताया, जिसमें था कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस गैमा, और दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि लाफ को साइन की मदद से आप एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास साइड्स गिवन हो, ठीक है। तो अगर हम यही वाले क्वेश्चंस लाभ को साइन की मदद से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जब साइड्स गिवन हो तो आपके पास यही चॉइस नहीं है कि आप हाफ एंगल फार्मूलाज ही लगाओ। जब तीनों साइड्स गिवन हो तो आपके पास लाभ को साइन की भी चॉइस है। कैसे, यही जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसको लाफ को साइन से सॉल्व करूं, आपको याद है कि लाफ कोसाइन की मैंने एक दूसरी शेप लिखवाई थी आपको कि cos अल्फा इक्वल है किसके, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर टू बी सी, ठीक है। और इसी तरह से cos बीटा, वो जो ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू ए बी cos अल्फा से आपने cos अल्फा की वैल्यू निकाली। अब अगर आप उसी में से दूसरी लाइन में से cos बीटा की वैल्यू निकालो तो वो आएगी ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर टू ए सी। इसी तरह से cos गैमा ये आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर टू ए बी। तो ये अगर आप लाफ को साइन की इस तरह की शेप लिख के इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें, क्या ख्याल है, तो देखो ना आपके पास ये सारी वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है ना, तो उसमें पुट कर दो और ये टाइप करके आपके पास cos अल्फा का आंसर आ जाएगा। फिर अल्फा कैसे आएगा, cos इनवर्स, और ये जो भी आंसर आपके सामने आया होगा, और ये इस तरीके से आपको अल्फा मिल जाएगा। फिर ये दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको बीटा मिल सकता है, और इसी तरह से ये गैमा मिल सकता है। तो जब थ्री साइड्स गिवन हो, क्योंकि इससे पिछली जो 12.4 और 12.5 में कभी भी आपको थ्री थ्री साइड्स गिवन नहीं थी, ये पहला मौका है 12.6 में कि जब आपके पास थ्री साइड्स गिवन है और आपने ज़ाहिर है कि ट्राइंगल को मुकम्मल सॉल्व करना है, तो इसके तीन एंगल फाइंड करने वाले रह गए हैं। तो तीन एंगल कैसे मुकम्मल किए जाएं, इसके लिए आपके पास एक चॉइस है हाफ एंगल फार्मूलाज की, जिसकी आगे फर्दर सब टाइप्स आ जाती हैं, हाफ एंगल साइन फार्मूलाज, हाफ एंगल को साइन फार्मूलाज, या हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज। और दूसरी चॉइस मैं आपको बता रहा हूँ कि लाफ को साइन से भी आप जब थ्री साइड्स हों तो ट्राइंगल के एंगल्स यानी कि ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज के जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं उनको हाफ एंगल फार्मूला जो साइन वाला है, जो काज वाला है, जो टेन वाला है, उनसे भी सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ले लें और उसको तीनों तरीकों से सॉल्व करो, और उसी क्वेश्चन को आपने लाफ को साइन से भी सॉल्व करके देखना है ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए
क्योंकि हर सूरत में आंसर तो सेम ही आना चाहिए, एंगल्स की वैल्यूज तो सेम आनी चाहिए। तो ये 12.6 का आपका की असाइनमेंट है, इसको आप पहले नंबर पे करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 12.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करेंगे।